उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह चली जाती है। रात को सोने वक्त उसे नींद नहीं आता तो वह अपनी सहेली को कहती है उसके साथ कोई अजीब अजीब हादसाएँ हो रही है, लेकिन उसकी सहेली ये सब पर यकीन नहीं करती। अब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वह सब कहते हैं कि तुम ये सब मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। सुबह वह फिर अपने कॉलेज चली जाती है। वह आते समय 3-4 लड़कों को देखती है बातचीत करते हुए और सुनती है गर्ल हॉस्टल के जंगल के रास्ते के बारे में। किसी सुंदर लड़की को देख ले तो उसका पीछा करना लगता है। मैंने तो सुना है कि वह भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। जब उस लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाती है, उस दिन से वह पागल हो जाता है। उस दिन से वह वहीं जंगल में रहने लगता है। सुधा यह सब सुनकर चली जाती है। रात को अपनी सहेली को ये सारी बात बताती है। इस बार रूम में आती है तो उसे घड़ी यहीं मिलता है। उसकी सहेली कहती है घड़ी यहीं था। पहले तो सुधा मना कर देती है, लेकिन जंगल से वो वापस आते ही घड़ी यहीं पे था। समय के साथ साथ सुधा सब कुछ भूल जाती है और अपने पढ़ाई में मन लगाने लगती है। एक दिन और यश वे सब रात को घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सुधा मना कर देती है। लेकिन तब बोलते हैं कि इस बार सब उसके साथ रहेंगे और ध्यान देंगे। जंगल की ओर जाते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। सारी लड़कियां भागने लगती है हॉस्टल की तरफ और हॉस्टल पहुंच के देखती है तो सुधा नहीं पहुंचती है। अगले दिन देखती है कि सुधा की देहांत हो जाती है। जंगल के पास उसकी बॉडी रखी हुई होती है। चुड़ैल ये कहानी तांत्रिक को सुनाकर रोने लगती है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारी देहांत कैसे हुई। चुड़ैल कहती है उसे खुद पता नहीं कि देहांत कैसे हुई। तब वह कहती है कि उसे गुलाब बहुत पसंद है। इंदरपुर गांव में हीरा ठाकुर रहता था। वो पूरे गांव में सबसे अमीर व्यक्ति था, सबसे कंजूस आदमी भी। अगर घर में रात की बची हुई चावल बच जाता था वो सुबह फ्राई करके खाता था, लेकिन अपने नौकरों को रात को खाना नहीं देता था। इसलिए उसके पास बहुत कम लोग ही आते थे उधार पैसे मांगने के लिए। उसी गांव में एक गरीब व्यक्ति रहता था जिसने हीरा ठाकुर से उधार लिया था। उसे चुका ना सका तो हीरा ठाकुर ने उसकी बेटी की शादी तुड़वा दी। वह अपनी बेटी की शादी को रोकने की वजह से उसके पिता का देहांत हो जाता है। लड़की भी ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाती और कमजोरी की वजह से उसका भी देहांत हो जाता है। सारे गांव वाले हीरा ठाकुर को बहुत नाराजगी दिखाते हैं और उन पर गुस्सा भी करते हैं और उन्हें गांव छोड़ने के लिए मजबूर भी कर देते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं हो पाता। समय के साथ साथ सब लोग भूल जाते हैं। 1 साल बाद हीरा ठाकुर के बेटे का जन्म होता है और वह अपने बेटे का जन्मदिन मनाते हैं। ऐसे ही समय बीत जाता है और उसका बेटा 27 साल का हो जाता है। उसका बेटा बड़ा होकर गाँव आता है और हीरा ठाकुर उसकी शादी के लिए एक लड़की ढूंढता है। वो बहुत लोगों से बातचीत करता है, लेकिन कोई भी बाप अपनी बेटी हीरा ठाकुर के बेटे के साथ करवाना नहीं चाहते थे। बहुत दिन बाद एक शहर में एक लड़की मिलती है जिसका नाम सीता था। सीता का पिता नहीं था, उसकी कार एक्सीडेंट में देहांत हो जाता है। हीरा अपने बेटे के लिए सीता का प्रस्ताव रखता है शादी के लिए। सीता मोहन ठाकुर को देखकर ही शादी के लिए हाँ बोल देती है, क्योंकि सीता को मोहन ठाकुर बहुत पसंद था और मोहन ठाकुर को सीता भी। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह चली जाती है। रात को सोने वक्त उसे नींद नहीं आता तो वह अपनी सहेली को कहती है उसके साथ कोई अजीब अजीब हादसाएँ हो रही है, लेकिन उसकी सहेली ये सब पर यकीन नहीं करती। अब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वह सब कहते हैं कि तुम ये सब मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। उसे कुछ समझ में नहीं आता और वह चली जाती है। रात को सोने वक्त उसे नींद नहीं आता तो वह अपनी सहेली को कहती है उसके साथ कोई अजीब अजीब हादसाएँ हो रही है, लेकिन उसकी सहेली ये सब पर यकीन नहीं करती। अब उसे कहते हैं कि ये तुम्हारा भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और वह सब कहते हैं कि तुम ये सब मत सोचो और चुपचाप सो जाओ। सुबह वह फिर अपने कॉलेज चली जाती है। वह आते समय 3-4 लड़कों को देखती है बातचीत करते हुए और सुनती है गर्ल हॉस्टल के जंगल के रास्ते के बारे में। किसी सुंदर लड़की को देख ले तो उसका पीछा करना लगता है। मैंने तो सुना है कि वह भी इसी कॉलेज में पढ़ता था। जब उस लड़की की शादी किसी और लड़के के साथ हो जाती है, उस दिन से वह पागल हो जाता है। उस दिन से वह वहीं जंगल में रहने लगता है। सुधा यह सब सुनकर चली जाती है। रात को अपनी सहेली को ये सारी बात बताती है। इस बार रूम में आती है तो उसे घड़ी यहीं मिलता है। उसकी सहेली कहती है घड़ी यहीं था। पहले तो सुधा मना कर देती है, लेकिन जंगल से वो वापस आते ही घड़ी यहीं पे था। समय के साथ साथ सुधा सब कुछ भूल जाती है और अपने पढ़ाई में मन लगाने लगती है। एक दिन और यश वे सब रात को घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन सुधा मना कर देती है। लेकिन तब बोलते हैं कि इस बार सब उसके साथ रहेंगे और ध्यान देंगे। जंगल की ओर जाते हैं, देखते हैं थोड़ी देर बाद ही बारिश होने लगती है। सारी लड़कियां भागने लगती है हॉस्टल की तरफ और हॉस्टल पहुंच के देखती है तो सुधा नहीं पहुंचती है। अगले दिन देखती है कि सुधा की देहांत हो जाती है। जंगल के पास उसकी बॉडी रखी हुई होती है। चुड़ैल ये कहानी तांत्रिक को सुनाकर
रोने लगती है। तांत्रिक कहता है कि तुम्हारी देहांत कैसे हुई? चुड़ैल कहती है उसे खुद पता नहीं कि देहांत कैसे हुई। तब वह कहती है कि उसे गुलाब बहुत पसंद है और उसको ये जगह बहुत पसंद आ गया। तांत्रिक कहता है कि उसे यह जगह छोड़ना पड़ेगा क्योंकि संजय ठाकुर का एकमात्र यही जरिया है अपने परिवार को गरीबी से अलग करने का, तो उसे जाना पड़ेगा। वह सब यह सब सुनकर उस जगह से चली जाती है और अपने मरने का कारण फिर से ढूंढने लगती है। संजय सिंह ठाकुर एक अकेला व्यक्ति था जो पूरे गांव में गुलाब बेचता था। उसका गुलाब पूरे गांव में मशहूर था और वह अच्छा कमा लेता था। एक दिन जब संजय अपने गुलाब के खेत में जाता है तो देखता है कि एक चुड़ैल के खेत के पास थी। संजय डर के मारे वहाँ से